ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस प्रसंग में स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा दाम्पत्य जीवन में पवित्र एवं परिपक्व प्रेम के विकास पर चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। प्रेम ही परम आनंद है। नियंत्रण तथा संयम का जीवन बिताते हुए ही व्यक्ति वासनाओं के जाल से मुक्त होकर अपने व्यक्तित्व के उच्चतर सोपानों पर पहुंच सकता है। केवल तभी चारित्रिक उन्नयन एवं सामाजिक कल्याण एक वास्तविकता बन सकता है। किसी दंपत्ति के वृद्ध हो जाने पर दैहिक आकर्षण या वासनाएं नहीं, अपितु उनके बीच विकसित प्रेम ही उन्हें जोड़े रखता है। अब उनका प्रेम भावनात्मक उत्तेजनाओं के प्राबल्य से जरा भी कलुषित नहीं होता। अब उनमें क्रोध, घृणा और अवज्ञा का भाव प्रबल नहीं रहता, अपितु उनके जीवन में शांति और संतोष आ जाता है। प्रेम की प्रेरणा के द्वारा ही पत्नी पति की सजग भाव से सेवा करेगी। ऐसी पत्नी और माता में कोई भेद नहीं। यदि हम आध्यात्मिक जीवन के आदर्शों को अपना लें तो सामान्य जीवन में जो बातें स्वयमेव होती हैं उन्हें प्रयासपूर्वक विकसित किया जा सकता है। पति पत्नी के बीच केवल आध्यात्मिक संबंध ही पारिवारिक जीवन में सुख और शांति ला सकता है। दूसरे शब्दों में पति पत्नी दोनों के ही आध्यात्मिक जीवन बिताने पर उनके बीच पूर्ण समझदारी, आपसी प्रेम और आदर भाव कायम होंगे। केवल इसी उपाय से शांति एवं सामंजस्य पूर्वक रहना संभव है। अन्यथा पति पत्नी परस्पर दोषारोपण में ही लगे रहेंगे और उन्हें नित्य कलह की कटुता का सामना करना होगा। एक प्रचलित कहावत है, प्रेम अंधा होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम कोई अंतर या भेद नहीं रखता, पर कभी कभी लोग वासना को ही प्रेम समझकर अपना विवेक खो बैठते हैं और आंखें मूंद कर दैहिक प्रेम को ही महिमा मंडित करते हुए समस्त नैतिक प्रतिबंधों तथा मर्यादाओं की उपेक्षा करने लगते हैं। नवविवाहित दंपति के बीच सच्चे प्रेम की अपेक्षा विषय वासना अधिक हो सकती है, परंतु अध्यात्म पथ की ओर उन्मुख होकर इस वासना का उदात्तीकरण करते हुए इसे क्रमशः सच्चे प्रेम में परिणत किया जा सकता है। पति को ईश्वर के प्रति निष्ठा, भक्ति और शरणागति का भाव आश्रय लेकर धर्म साधना करनी चाहिए। पत्नी के लिए पति ही ईश्वर बन जाता है और पति की सेवा ही उसकी साधना बन जाती है। जीवन में उसका उद्देश्य रेलगाड़ी के डिब्बों द्वारा उसके इंजन का अनुगमन करने के समान अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना हो जाता है। पत्नी सच्चे अर्थों में अपने पति की अर्धांगिनी बनकर उसके लक्ष्य में सहगामिनी बनकर सुख दुख में उसका हाथ बटाती है। वह सहिष्णुता व धैर्य की खान और स्नेह प्रेम की जीवंत मूर्ति बनकर अपने घरेलू कर्तव्यों को ईश्वर की उपासना मानती है। वह सेवा और त्याग में ही आनंद पाती है। इन सद्गुणों का विकास होने पर दैहिक वासनाएं क्रमशः मिटती जाती हैं। प्रेम के परिपक्व हो जाने पर वह अपार आनंद का अनुभव करती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।